student junction. I'm Yashwati Gari, your teacher friend. So क्लास 10 खत्म, रिजल्ट्स भी आ गए, न्यू जर्नी शुरू से शुरू करते हैं. सो क्लास 11 की केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट. सो आज हम लोग ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. बहुत बड़ा चैप्टर है तो और इसका वेटेज है 5 मार्क्स इसका वेटेज है. सो हम लोग बेसिक में फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इजी है. रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक बार रिविजन कर लेंगे. लॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिविजन कर लेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है भाई. इसमें कुछ स्टेप्स है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट. सो चलो स्टार्ट करते हैं. जान लेते हैं पहले क्या क्या है. मैटर. मैटर हम सबको पता है क्या है. मैटर इज डिफाइंड एज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास. लाइक ये बोर्ड ये एक मैटर है. क्यों? ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इसका एक मास है. मैटर हो सकते हैं आपका वुड, फोन, पेन एंड ऑल एंड ऑल. मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं. क्या क्या? मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. हम लोग जो मेन छोटा छोटा जो बुलेट्स थे हम लोगों को वो पता चल गया है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो एक्यूरेसी प्रिसिजन. तो एक्यूरेसी प्रिसिजन है क्या? तो मान लो मैं इस पेन को मेजर करूँगी, इस मार्कर को मेजर करूँगी और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मेजर करेंगे उस मार्कर. तो मेरे और 4 दोस्त हैं, सोनू, मोनू, राहुल, टीना. हम लोग मिलके इस पेन को मेजर करेंगे. तो चलो देखते हैं. सोनू, मोनू, राहुल एंड टीना. इसका जो ट्रू वैल्यू है ना, ये जो बना है इससे, वो इसको मेजर किया 15 सेंटीमीटर. अब राहुल ने मेजर किया. राहुल ने कितना मेजर किया? राहुल ने मेजर किया 14.89 सेंटीमीटर. टीना बोला अरे तो गलत है, मेरे में तो आ रहा है 15.01 सेंटीमीटर. सोनू बोला तू भी गलत है, मेरा तो 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है. मोनू बोला तुम सब गलत हो, मेरा तो 16 सेंटीमीटर आ रहा है. तो इन चारों में मिलकर ये डिसाइड. अब आता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब क्या है? एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू. हम लोगों ने इसका ट्रू वैल्यू, इस पेन का ट्रू वैल्यू क्या मान लिया? 15 सेंटीमीटर. कौन सा वाला वैल्यू? सोनू, मोनू, राहुल, टीना, इनमें से कौन सा वाला वैल्यू सबसे करीब है इस वैल्यू के? ऑब्वियसली सोनू का. तो हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के एक्यूरेट वैल्यू है. दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस. हिंदी में भी लिख रहे ट्रू वैल्यू का आसपास वैल्यू, ट्रू वैल्यू के आसपास. सोनू के बाद कौन सा वैल्यू इसके साथ सबसे ज्यादा करीब है? टीना का. तो टीना का वैल्यू भी ट्रू वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू. सबसे मतलब एक्यूरेट कौन नहीं है? मोनू का वैल्यू वो ले लिया है 16 सेंटीमीटर. नहीं होगा ना, इसका तो
ये वाला 15 सेंटीमीटर है, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब आता है प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब क्या, देखो प्रिसीशन मतलब ये जो चार लोगों ने चार वैल्यू लिए, इनमें से किसका वैल्यू किससे सबसे ज्यादा क्लोज, मतलब सोनू लिया है 15, टीना लिया है 15.01, तो इन दोनों में जो क्लोजनेस है दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। आउट ऑफ precision describe how closely the different values of a given quantity agrees with each other। मतलब एक given value के लिए हम लोग बहुत सारे measurement ले लिए, अब ये measurement एक दूसरे के साथ कितना close है वही हमें precision बताता है, ये precise value। precision हमें क्या कहते हैं, how closely the different values of a given quantity are, that is called precision। तो ये हो गया हमारा accuracy and precision। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एक सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट का सम। अब सर्टेन डिजिट अनसर्टेन डिजिट क्या है? सर्टेन डिजिट मतलब कोई भी राउंड ऑफ फिगर लाइक 1, कोई भी नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5 डॉट अप टू इनफिनिटी, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे ये वाला, ये 0.39 डॉट पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, तो फिर वो सर्टेन डिजिट नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ नेचुरली है, उसमें कोई रियल नंबर या फिर कुछ भी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड राउंड ऑफ फिगर्स, नॉट uncertain like this। Significant figure is a sum of certain digit and uncertain। ये एग्जाम में नहीं आता, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर और समथिंग, ये सब नहीं आता। रूल्स आते हैं, वो रूल्स से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये जस्ट जानने के लिए। अच्छा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर विल बी एक्यूरेसी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर विल बी एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ज़्यादा उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। मतलब हम लोग ले लिए 5 हम लोग मान लिए एक नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जैसे कि 5.03, 5.01, 5.22, 5.09, 5.001, 5.00002, ये सब है इसका सिग्निफिकेंट फिगर। अब जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर किसका ज़्यादा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये इससे सबसे ज़्यादा, ये इसका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इसका बढ़ चुका है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल्स को पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो रूल्स को ओके ना, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसका कुछ रूल्स है। हर एक नंबर में समझो 525, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, रूल्स है। रूल्स बताएंगे हमें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ लेते जल्दी जल्दी से। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1 इज, ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है भाई, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। ऐसे गाना गाते गाते कौन पढ़ता है भाई, हमें अच्छे से पढ़ना है, हम अच्छे बच्चे। तो आज फर्स्ट रूल, ऑल नॉन-जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन-जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये एग्जाम्पल 5.25, इसमें कोई भी जीरो है नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इट हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
अगर मान लो हम लोग ऐसे बोल दिए, अच्छा छोड़ो, यही रहेंगे टॉपिक। धीरे धीरे सब जब हम लोग सब यूज करेंगे तो हमें और भी अच्छे से ये हमारे बॉडी में घूमने जाएंगे। सो रूल नंबर 2, all the zeros between two non-zero digits are significant. मतलब all the zeros between two non-zero digits are significant. तो बोलो इसमें 5.02 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? अच्छा 5.03 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5.00 5.00 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तुम बोलोगे ये तो फर्स्ट वाला तो है दो नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है। अब इसमें लास्ट में जीरो है तो इसमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट? बट ये रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? अगले रूल ending zeros in the right of the decimal are significant figure. Ending zeros in the right of the decimal मतलब ये है मेरा है, इसमें ये है मेरा डेसिमल, इसके राइट में 2 जीरो है, 2 जीरो ही सिग्निफिकेंट और ये तो है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। गुड। अब उसके बाद इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल जिसमें हम लोग इनसिग्निफिकेंट फिगर क्या है हम लोगों को वो पता चले। तो जो इनिशियल जीरो है मतलब जिस जीरो से हमारी कहानी स्टार्ट होता है वो जीरो इनसिग्निफिकेंट। जैसे 0.320 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्यों? All the non-zero digits are significant. Ending zeros in the right of the decimal are significant. The 2 plus 1 3 and initial zeros are insignificant. So ये insignificant. Initial zeros are insignificant. ये रहा कुछ एग्जाम्पल 0.3 0.3. Exact numbers have infinite number of significant figures. मतलब समझ नहीं आया दीदी बोले जैसे मानो 5 एक एग्जैक्ट नंबर है। अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना मतलब 5 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो बोल दोगे इंफिनिटी है भैया जी। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ने हमें बता चुका है एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 12 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। 13 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। लास्ट रूल पावर ऑफ 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 2 into 10 की पावर 4 10 की जो भी पावर है वो सब इनसिग्निफिकेंट। मतलब बोलिए मैं 10 क्यूब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तुम बोले कह रहे इनफाइनाइट एग्जैक्ट नंबर है? नहीं, इसमें 0 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 2 into 10 की पावर -2 2 into 10 की पावर -2 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 क्योंकि 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गया ना। तो ये है हमारे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं पहले से। चलो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब जो जीरो नहीं है वो सब डिजिट्स सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0.20505। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 ending zeros in the right of the decimal. Ending zeros in the right of the decimal are significant. Initial zeros are insignificant. Exact number have infinite number of significant figure. कोई भी exact number उसका अगर मुझे पूछे कि इसका significant figure कितना है, infinite, power of 10, मैं इस लिख दिया, 3 लिख दिया इसकी जगह। Power of 10 is significant. तो हमारा significant rule भी, rules of significant figure भी हो चुका है खत्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे laws of rounding off क्या है पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके लॉस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में करके हमारा वीडियो। सो चलो नाउ राउंडिंग ऑफ क्या है? मतलब सोचो कोई इतना बड़ा डिजिट दे दे, वो डिजिट तो नहीं आएगा ना साइंटिफिक नोटेशन के लिए, वो डिजिट कहीं से भी नहीं आएगा, तो उसे हम लोग छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग करते राउंडिंग। अब राउंड ऑफ ऐसे ही नहीं हो जाता, रूल्स रहता है। चलो करते हैं, फिर हम लोग पता चलेगा। पहले रीड करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, पहले मैं रीड करती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। तो आज if the most right digit is greater than 5, preceding number is increased by 1. If the most right digit is greater than 5 से बड़ा है, तो उसके आगे वाला preceding number is increased by 1. एक नंबर उसको ज्यादा होगा। मतलब एग्जाम्पल मेरा स्क्रीन में तो नहीं है, 7.0329 the most right digit क्या है? 9। अगर greater than 5 से अगर बड़ा हो तो preceding number is increased by 1. एक से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इसका राउंड ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7.03, क्योंकि 2 को हम लोग इंक्रीज बाय 1। अब देखो, एक्सक्यूज मी, so rule number 2, if the most right digit is less than 5, the preceding number remains same. If the most right digit is less than 5, preceding number remains same. अगर तो most right एकदम right वाला जो digit है वो अगर 5 से छोटा हो तो क्या होगा? preceding number रहेगा उसका वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा, सेम रहेगा। मतलब if the most right digit is less than 5, the preceding number remains same. And the third and important point is if the most right digit, if the most right digit is 5, the preceding number remains same. And if it is even, if the most right digit is 5, preceding number remains same if it is even and increased by 1 if it is odd. मतलब अच्छा हम लोग ये बोलिए कि अगर 5 से बड़ा हो तो preceding नंबर 1 से बढ़ जाएगा, एंड 5 से छोटा हो तो preceding नंबर सेम रहेगा, एंड अगर 5 रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ये करेंगे, if the most right digit is 5, preceding number will remain same. preceding number सेम रहेगा।
अगर नंबर इवन अगर ऑड हो तो एक से बढ़ जाए, जैसे 7.0325, 7.0335, दो एग्जाम्पल। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करने से हमें क्या मिलेगा? लास्ट वाला डिजिट 5 है, उसके पहले वाला डिजिट 2, लास्ट वाला डिजिट 5 है, 7.0325, लास्ट वाला डिजिट 5 है, उसके पहले वाला डिजिट 2 है, इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 7.03 सेम रह जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 7.031 हो जाएगा। क्यों? सॉरी 034 हो जाएगा। क्यों? एक से बढ़ जाए। 5 अगर रहेंगे और उसके पहले वाला नंबर अगर ऑड हो तो एक से इंक्रीज कर जाए। So the first point is, if the most right digit is greater than 5, the preceding number is increased by 1. If the most right digit is less than 5, the preceding number remains same. And if the most right digit is 5, the preceding number will remain same if the number is even, and the preceding number will increase by 1 if the number is odd. तो ये है आपका राउंडिंग ऑफ का कुछ। सो थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन। आज के वीडियो में अगर मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, जो कि मैं नहीं चाह रही। तो आज के वीडियो के लिए बेसिक ही रहने देते, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं डालते। इस तीनों जो मैंने आज कंसेप्ट पढ़ाई वो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आज से हमारे इस चैनल पे द स्टूडेंट जंक्शन में नॉट ओनली केमिस्ट्री सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, WBCSC बोर्ड वालों के लिए एक स्पेशल न्यूज़, आज से इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे, लाइक रैपिड रीडर, ग्रामर, टेक्स्ट, ऑल। सिर्फ और सिर्फ WBCSC बोर्ड के लिए, बट ग्रामर सब बोर्ड के लिए होंगे, बट इंग्लिश सिर्फ WBCSC। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, लव यू ऑल।